मूवी की शुरुआत में नीश एक चार्जिंग स्टेशन पर रुककर अपनी गाड़ी को चार्ज करती है। उसकी गाड़ी को चार्ज होने में लगभग 3.5 घंटे लगने वाले थे। आसपास कोई भी नहीं था तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो अपने सामने मौजूद एक म्यूजियम पर जाती है जहाँ लिखा था ब्लैक म्यूजियम। कुछ देर के बाद म्यूजियम खुलता है और म्यूजियम का मालिक उसे बताता है कि ये म्यूजियम देखने के लिए जिगरा चाहिए। डरपोक इंसान इसे ठीक तरीके से नहीं देख पाते हैं। म्यूजियम का मालिक रोलो हंस कुछ देर तक लोगों का इंतजार करने के बाद टूर शुरू कर देते हैं। म्यूजियम में ब्लैक मिरर यानी कि इस सीरीज के बाकी एपिसोड से ली गई कुछ खास चीजें यहाँ मौजूद थी। नीश काफी ध्यान से सब कुछ देख रही होती है। अब नीश एक इलेक्ट्रॉनिक हेयर नेट डिवाइस देखकर इस बारे में हंस से पूछती है। हंस बताता है कि जब वो न्यूरोलॉजिकल रिसर्चर का काम करते थे तब उस हॉस्पिटल में इसे बनाया गया था जिससे कि जो गरीब इंसान हैं उनका इलाज भी सही ढंग से हो सके, जिसके बदले लोगों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट करे जाते थे। अब एक दिन किसी पेशेंट के मौत से पीटर नामक एक डॉक्टर काफ़ी गुस्से में थे। हंस उसकी कंडीशन देख उन्हें बताते हैं, आपने जो मशीन बनाई है उससे इंसान के दिमाग की इंफॉर्मेशन के बजाय उनका दर्द एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहा है और अगर डॉक्टर्स न्यूरल इम्प्लांट लगा ले फिर बिना किसी शारीरिक नुकसान के वो डॉक्टर पेशेंट का दर्द और बीमारी सही से समझ पाएंगे। इस मशीन का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स कई ऐसे लोगों की मदद करते थे जिनकी शायद बचने की संभावना भी नहीं थी। धीरे धीरे पीटर कई बीमारियों का खोज करके उनका हल निकाल लेते हैं। पीटर इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक जुड़ चुके थे जिस वजह से इंटीमेट होने के दौरान भी वो औरतों का दर्द महसूस करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे उनका इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा। अब एक दिन हॉस्पिटल में एक मरीज को लाया जाता है जिन्हें काफ़ी हाई डोज का पॉइजन दिया गया था और उन्हें बचा पाना मुश्किल था। टेक्नोलॉजी की मदद से पीटर उनका दर्द एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में उस पेशेंट की मौत हो जाती है और डॉक्टर पीटर उसकी मौत खुद भी महसूस कर पाते हैं। इस दिन के बाद से दर्द उनकी चाहत बन गई। इमरजेंसी रूम के सभी पेशेंट को दर्द से करारता देख उन्हें मज़ा आता था और बिना उन्हें ठीक किए वो सिर्फ उनका दर्द महसूस किया करते थे, वो भी तब तक जब तक कि ना उस पेशेंट की मौत हो जाए। लोगों को ठीक करने में अब उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और फिर धीरे धीरे हॉस्पिटल वालों को इसकी खबर मिल जाती है। खुद को समझाना चाहकर भी पीटर खुद को नहीं समझा पा रहे थे। इस वजह से पीटर हंस से मिलते हैं और उन्हें इस बारे में बताते हैं। हंस बताते हैं इस टेक्नोलॉजी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिस पर टीम काम कर रही है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से शरीर को ऐसी ही भावनाओं की अनुभूति होगी। जब तक टेक्नोलॉजी का काम पूरा नहीं हो रहा है तब तक पीटर को हॉस्पिटल से बाहर रहने का आदेश दिया जाता है, लेकिन पीटर की कंडीशन बेहद बुरी थी। दर्द का आभास करने के लिए वो खुद को तकलीफ देने लगे, वो भी अपने शरीर को काट कर, मगर अपनी भूख मिटाने के लिए वो रात को सड़कों पर निकल गए। अब डॉक्टर पीटर को एक आदमी मिलता है, उसे वो जिस तरह से मार सकते थे वो उसे मारते हैं और फिर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका दर्द महसूस करते हैं, लेकिन इस बीच उस आदमी की दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस को भनक लगते ही पुलिस डॉक्टर पीटर को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजती है। इलाज के समय जैसे ही उनका न्यूरल इम्प्लांट हटाया जाता है पीटर कोमा में चले जाते हैं, लेकिन इतने सारे दर्द को महसूस करके उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उनके होठों से मुस्कान हट ही नहीं रही थी। वैसे आज तक डॉक्टर पीटर कोमा में है। साथ ही पीटर और इस मशीन के साथ इनकी कहानी यहीं तक थी। इस दौरान
नीश देखती है ये बातें बताने के बाद गर्मी के कारण हंस के पसीने छूट रहे थे। उन्हें पानी देकर रिलैक्स करके नीश म्यूजियम में वापस से घूमने लगती है। अब नीश की नजर एक मंकी की ओर आकर्षित होती है और अब सीन शिफ्ट हो जाती है क्योंकि हंस इसकी कहानी के बारे में नीश और हम ऑडियंस को बताते हैं। जैक और कैरी नामक एक बड़े ही प्यारे कपल थे जिन्हें प्यार होते ही वो शादी कर लेते हैं और शादी के तुरंत बाद उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम वो पार्कर रखते हैं। बड़ी ही खुशहाल थी इनकी फैमिली, लेकिन एक दिन बाहर तस्वीर खींचते वक्त ट्रक कैरी को उड़ा देता है। इस एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो भी कोमा में चली जाती है। समय के साथ साथ जैक का दर्द बढ़ने लगता है, वहीं कैरी की हालत में कोई सुधार नहीं था। अब एक दिन कैरी का कॉम्बॉक्स टेस्ट करा जाता है। इस टेस्ट की मदद से कैरी कोमा में रहकर भी लोगों से बात कर सकेगी। वैसे ये सिर्फ एक मशीन के कारण ही संभव था। असल में इस मशीन में लाल और हरे रंग की बल्ब मौजूद थी। उसके नाम एवं हाँ के अनुसार हरा और लाल रंग जलता था। ऐसे ही काफी समय तक जैक उससे बातें किया करता था। फिर एक दिन जैक की मुलाकात हंस से होती है। हंस उसकी कंडीशन के बारे में जानकर उसे बताते हैं कि कैरी ठीक हो जाएगी। साथ ही वो कहते हैं इंसानों के दिमाग में आधे से ज्यादा % खाली होते हैं जो कि वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक टेक्नोलॉजी की मदद से एक इंसान का दिमाग किसी दूसरे के शरीर में लगाकर उसे सही तरीके से चालू रखा जा सकता है। और अगर कैरी का दिमाग जैक में लगा दिया जाए फिर जैक के साथ साथ कैरी का दिमाग अपने बच्चे के करीब रहकर सब कुछ जी सकेगा। कैरी को जिंदा रखने के लिए यही सही होगा क्योंकि इसके जरिए वो अपने परिवार को महसूस भी कर सकेगी। जैक उसकी बातें मान लेता है और फिर वो इस टेक्नोलॉजी का खर्चा पूछता है। खर्चे की बात पर हंस कहते हैं ये एक फ्री प्रोसीजर है, लेकिन इसे करने के लिए वो कैरी के शरीर को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और उसके ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके आगे की रिसर्च करी जाएगी। कैरी का दिमाग जैक के दिमाग के साथ अब मौजूद था। वो दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। जैक जो कुछ भी देख सुन और महसूस कर पा रहा था वही सारी चीजें कैरी भी महसूस कर पा रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगती है क्योंकि जैक के जीवन में कैरी का कुछ कहना, गुस्सा करना, कुछ समझाना उसे धीरे धीरे नापसंद आने लगा था क्योंकि जैक अब कैरी को मिस करना भूल चुका था। उसकी हरकतें ऐसी थी मानो जैसे कैरी उसकी जिंदगी से जा चुकी है। जब भी कैरी उसे किसी भी चीज पर रोका टोका करती थी वो परेशान और गुस्सा हो जाता था। परेशान होकर एक दिन जैक हंस के पास जाकर अपनी परेशानी बताता है और हंस बताते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में वो जब तक चाहे कैरी को म्यूट भी कर सकते हैं जिससे कि वो उसे डिस्टर्ब ना कर सके। जैक इससे खुश था, यहाँ तक कि वो कैरी को लगभग कई महीनों के लिए म्यूट कर देता है। कैरी को उसके ऐसे बर्ताव से काफी बुरा लगता है, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसे कैरी को म्यूट करना ही पड़ता है। और धीरे धीरे कैरी नोटिस करती है जैक की जिंदगी में एक नई लड़की आ चुकी है। जैक उससे प्यार करने लगा था, इसलिए वो उससे शादी भी करना चाहता था। साथ ही जैक और उसकी नई जीएफ कैरी की बातों से परेशान थे, इसलिए वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पाना चाहते थे। हंस बताते हैं कि कैरी से छुटकारा पाने के लिए उसका दिमाग किसी डॉल में फिट करना होगा। इस बात से जैक और उसकी जीएफ बेहद खुश थे। वहीं कैरी बेहद कोशिश करती है कि वो लोग ऐसा ना करें, मगर कैरी के दिमाग को उसके बेटे पार्कर के मंकी डॉल में शिफ्ट करा जाता है। उस मंकी को सिर्फ 2 ही चीजें बोलनी आती थी, पहला तो कि आई लव यू और दूसरा आई नीड अ हग। इस घटना के बाद जैक अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और धीरे धीरे पार्कर मंकी डॉल से बोर होकर उसे फेंक देता है। कैरी की पूरी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। अंत तक उसके नसीब में ना तो उसका प्यार रहा
और ना ही उसका बेटा। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हंस की नौकरी भी चली जाती है। वही गवर्नमेंट इन टेक्नोलॉजीज को बैन कर देते हैं और फिलहाल इस मंकी डॉल में कैरी का दिमाग मौजूद था। अब आखिर में हैंस क्लैंटन ली नामक आदमी की होलोग्राम बनाते हैं। इस आदमी ने खून भी किया था जिसकी वजह से इसे सजा हुई थी। हैंस बताते हैं जब उनकी नौकरी चली गई थी तब वो सेलिब्रिटीज की मौत के बाद उनका होलोग्राम बनाकर उन्हें सबके बीच जिंदा रखना चाहते थे, लेकिन कोई भी सेलिब्रिटीज इस बात पर राजी नहीं हुए। होलोग्राम का आइडिया सक्सेसफुल बनाने के लिए हैंस ने क्लैंटन से बात करी कि अगर उनकी मौत हो गई फिर वो उनका होलोग्राम बनाकर म्यूजियम में रखेंगे और इससे हुई आमदनी का आधा हिस्सा उनके परिवार को दिया जाएगा। क्लैंटन को सजा मिलने के बाद हैंस ने उनका होलोग्राम बना लिया और म्यूजियम में लगा दिया। नीश का कहना था हो सकता है शायद वो आदमी बेगुनाह था, लेकिन हैंस बताते हैं नहीं, क्लैंटन बेगुनाह नहीं था। यहाँ आने वाला हर कोई यही बात कहता था कि क्लैंटन बेगुनाह नहीं है। इसके बाद एकदम से हंस की तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर नीश बताती है कि वो क्लैंटन की बेटी है और उसके पिता ने किसी का खून नहीं किया था, वो बेगुनाह थे। हंस के इस होलोग्राम से नीश खुश नहीं थी क्योंकि इससे उसके पिता को लेकर काफ़ी हेट फैलता जा रहा था, इसलिए उसने हंस के पानी में जहर मिलाकर उसे ही पिला दिया। हंस के होलोग्राम को देखकर नीश की मां टूट पड़ी थी, जो कि लोग होलोग्राम में क्लैंटन को सजा दे रहे थे। इस घटना से उन्होंने आत्महत्या कर ली और नीश ने अपना बदला लेने के लिए होलोग्राम में क्लैंटन के साथ साथ हंस के कॉन्शियसनेस को भी बंद कर दिया। इससे जो भी क्लैंटन को सजा देने की कोशिश करता था उसका दर्द क्लैंटन को ही भुगतना पड़ेगा। पिता का बदला पूरा करके नीश म्यूजियम में आग लगाकर मंकी डॉल लेकर म्यूजियम से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।